नमस्कार। मैं नरेंद्र कमल आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नई पाम के साथ। ये 40 वर्षीय मेल जाता के हैं और इटावा उत्तर प्रदेश से हैं। अगर जो हम इनके सवालों को देखें तो इन्होंने पूछा है कि मेरे पास धन समृद्धि आगे कैसी रहेगी, काम कम चल रहा है, परेशानियाँ काफ़ी जीवन में हैं, परेशानियों से मुक्ति कब मिलेगी। तो मैं इनके आज का पूरा विश्लेषण करूँगा और इनके जो भी समस्या उनके बारे में पूरा बताऊँगा। क्योंकि इन्होंने कुंडली भेजी है तो एक नज़र इनकी कुंडली पर भी डालते हैं। अगर जो हम इनकी कुंडली को देखें तो ये मेष लगन की इनकी कुंडली है। अगर जो हम यहाँ पर देखें गुरु इनके चौथे भाव में बैठा है, जब भी चौथे भाव में गुरु बैठता है तो व्यक्ति जितनी कंजूसी करेगा, धन कम खर्च करेगा, उतना पैसा उसके पास नहीं रहेगा। तो जिस मात्रा में व्यक्ति के पास धन आए उस मात्रा में खर्च करना चाहिए, वरना व्यक्ति के पास उतना पैसा नहीं आता है। अगर जो हम यहाँ पर देखें चंद्रमा देखें तीसरे घर में बैठा, जब भी तीसरे घर में चंद्रमा बैठता है तो पड़ोस में यादव फैमिली रहेगी, या फिर व्यक्ति के पड़ोस में दूध डेयरी होगी और व्यक्ति का एक बार अच्छे काम के लिए अखबार में नाम यहाँ पर जरूर निकलता है। लेकिन जब भी यहाँ पर गुरु बैठता है चौथे घर में, गुरु क्योंकि माँ का कारक है तो माँ काफ़ी ज्ञानी भी व्यक्ति की रहती है। शनि यहाँ पर देखें पाँचवें घर में बैठता है, जब भी पाँचवें घर में शनि बैठता है तो जो भी व्यक्ति की शिक्षा रहती है शिक्षा को थोड़ा स्लो कर देता है, साथ में औलाद को स्लो कर देता है, क्योंकि औलाद का घर रहता है, बच्चों का घर रहता है, तो यहाँ पर बच्चों को कोई न कोई परेशानी जीवन में उठानी ही पड़ेगी। जब भी यहाँ पर शनि रहता है साथ में शनि कन्याओं को अधिक देता है। अगर जो हम यहाँ पर देखें राहु बैठा है छठे स्थान में, जब भी राहु बैठता है तो रोग ऋण को खत्म कर देता है, व्यक्ति के दुश्मन नहीं रहेंगे, अगर जो दुश्मन होंगे तो तुरंत व्यक्ति से दूर हो जाएंगे। इसके साथ ही व्यक्ति को रोग भी नहीं होंगे। साथ में व्यक्ति की 3 मौसियाँ भी रहती हैं। अगर जो हम यहाँ पर देखें 7वें भाव में तो सूर्य बुध मंगल और शुक्र बैठे हुए हैं। जब भी ऐसी स्थिति होती है तो निश्चित रूप से यहाँ पर हम कह सकते हैं क्योंकि सूर्य कारक रहता है गुस्सा का, तो यहाँ पर पत्नी से थोड़ी कम बनेगी व्यक्ति की। मंगल है तो यहाँ पर कभी मारपीट भी हो सकती है, क्योंकि ये कुंडली आजीवन रहती है तो जीवन व्यक्ति का लंबा रहता है, कभी न कभी ऐसी समस्या इनके साथ आएगी। यहाँ पर बुध बैठा है तो क्योंकि यहाँ साझेदारी का रहता है, घर का रहता है, तो व्यक्ति व्यापार भी करेगा। अगर जो यहाँ पर शुक्र बैठा है, जब भी यहाँ पर शुक्र बैठता है तो भी संबंध पत्नी से बहुत अच्छे व्यक्ति के नहीं रहते, कहीं न कभी परेशानी चलती रहती है। लेकिन अगर जो हम देखें यहाँ पर सूर्य पिता को लें, मंगल है, पिताजी को कभी चोट लगती है, ऑपरेशन होता है, साथ में व्यक्ति के घर में मेडिकल से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति रहेगा, क्योंकि जब भी मंगल साथ में होता है तो निश्चित रूप से व्यक्ति के घर में कोई मेडिकल से संबंध जुड़ा रहता है। अगर जो हम यहाँ देखें शुक्र पत्नी को देखें तो पत्नी गुस्से रहेगी। यहाँ पर मंगल पत्नी को चोट लग सकती है, ऑपरेशन भी होता है, क्योंकि मंगल ऑपरेशन का कारक हो सकता है। बुध कारक है ज्ञान का, तो निश्चित रूप से ज्ञानी भी रहेगी। अगर जो हम देखें यहाँ पर बुध है तो बुध बहन का कारक होता है, तो बहन को चोट लग सकती है, ऑपरेशन। साथ में अगर जो देखें सूर्य गुस्से रहेगी, धनवान भी यहाँ पर रहेगी। अगर जो हम देखें केतु 12वें स्थान में प्लेस है, जब भी 12वें स्थान में केतु होता है तो हम ऐसे में कह सकते हैं व्यक्ति के लिए स्वर्ग के द्वार खुले रहते हैं। अब जब भी यहाँ पर 12वें में केतु हो तो व्यक्ति को कुछ चीज़ों का त्याग करना जीवन में चाहिए, जिससे कि उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो सके। क्योंकि जब ये 4 और 8 12 में केतु होता है तो निश्चित रूप से केतु क्योंकि मुक्ति का कारक है, तो इस जन्म में व्यक्ति को हो सकता है अगले जन्म में जन्म मृत्यु के बंधनों से मुक्ति मिलने की संभावना यहाँ पर रहेगी। ये छोटा सा एक विशिष्ट कुंडली का था। अब चलते हैं इनके हाथ पर। अगर जो हम हाथ को देखें तो हाथ चौकोर है, जब भी चौकोर होता है वर्गाकार होता है तो व्यक्ति मेहनत के कार्य करता है, भाग दौड़ के कार्य करता है, उसी से अपना जीवन यापन करता है। लेकिन अगर जो हम हाथ की बनावट देखें तो थोड़ा यहाँ पर सकरा है, यहाँ चौड़ा है। अगर जो व्यक्ति कभी साझेदारी में व्यापार करता है व्यक्ति को जीवन में अच्छा लाभ होगा, लेकिन निश्चित रूप से क्योंकि इनकी
हृदय रेखा यहाँ तक आई है गुरु पर्वत पर, तो साझेदार को देखें, इनके साथ कभी भी बेईमानी हो सकती है, साझेदार इनका पैसा मार के भाग सकता है। अगर जो हम यहाँ पर देखें, अगर जो अंगुलियों का जुड़ाव देखें तो अच्छा है, जब अंगुलियों का जुड़ाव अच्छा होता है तो व्यक्ति जो भी निर्णय लेता उसके निर्णय सही रहते हैं। अगर जो हम अंगुलियां देखें तो छोटी हैं, फास्ट निर्णय लेंगे, हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या भी रहेगी। अगर जो हम यहाँ पर मणिबंध को देखें तो मणिबंध इस टाइप है, स्वास्थ्य की हेल्थ की मणिबंध अच्छी है, क्योंकि राहु बैठा है छठवें स्थान पर, तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि आपका स्वास्थ्य उत्तम जीवन बना रहेगा। अगर जो हम धन की स्थिति देखें तो धन की स्थिति टूटी रेखाएं, तो निश्चित रूप से धन की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी होनी चाहिए। अगर जो हमें साथ में सुख की रेखा देखें, कोई मणिबंध तीसरी नहीं है, तो व्यक्ति की जिंदगी भाग दौड़ की रहती है, क्योंकि अगर जो हम इनकी रेखाएं देखें काफ़ी चौड़ी डार्क हैं। जब भी चौड़ी और डार्क रेखाएं होती हैं तो व्यक्ति का जीवन आपाधापी का रहता है, भाग दौड़ भरा जीवन रहता है। अगर जो हम अंगूठे को देखें तो अंगूठा थोड़ा पतला है, कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, जब कोई बात होगी तो आपको कंप्रोमाइज़ करना होगा, व्यक्ति अपने हितों की रक्षा कम कर पाएगा। अगर जो यहाँ पर देखें फर्स्ट पैलेंट, सेकेंड पैलेंट, फर्स्ट पैलेंट छोटा है, तर्क शक्ति बहुत कम है, कल्पना शक्ति बहुत कम है, तर्क शक्ति अधिक है, तो जब भी किसी को कोई बात समझानी होगी आप 2 बार में समझा पाएंगे। अगर जो हम यहाँ पर देखें थोड़ा मुड़ रहा है, दोस्त अच्छे होंगे। अगर जो यहाँ देखें उभार नहीं है, जब उभार नहीं होता है तो काम में थोड़ी स्लो रहती है, व्यक्ति थोड़ी धीरे धीरे काम करता है। अगर जो हम तर्जनी उंगली को देखें, तर्जनी उंगली काफ़ी बैंड है, धार्मिक भावनाएं अच्छी रहेंगी, ज्योतिष कुंडली के प्रति व्यक्ति का रुझान रहता है, ज्योतिष विद्या की तरफ। अगर जो यहाँ पर देखें हम मिडिल फिंगर काफ़ी लंबी है, मिडिल फिंगर जब काफ़ी लंबी होती है तो हम कह सकते हैं हिम्मती स्वभाव रहेगा, लेकिन अगर जो हम इसका झुकाव देखें तो झुकाव बिल्कुल अनामिका की तरफ है। जब भी अनामिका की तरफ झुकाव होता है तो व्यक्ति के मन में एक अदृश्य डर बना रहता है, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, मेरे जीवन का क्या होगा, लेकिन ऐसी संभावना, क्योंकि ये उंगली इधर झुकी हुई है, होगा कुछ नहीं, लेकिन व्यक्ति के मन में ये चीज़ें चलती जीवन में रहती हैं। अगर जो हम अनामिका उंगली को देखें, अनामिका उंगली तर्जनी से बड़ी है, जब भी तर्जनी से बड़ी होती है अनामिका उंगली तो निश्चित रूप से व्यक्ति स्थितियाँ परिस्थितियाँ कुछ हुई लेकिन खुश रहता है। अगर जो हम फैलेंट में यहाँ पर देखें इस तरीके से खड़ी लाइन है तो व्यक्ति के दोस्त देखें, अगर जो हम देखें कोई आड़ी लाइन नहीं है तो निश्चित रूप से इनके दुश्मन भी नहीं रहेंगे। अगर जो हम कनिष्ठा उंगली को देखें, कनिष्ठा उंगली लगभग यहाँ फैलेंस तक पहुँच रही है, जब ऐसी होती है व्यक्ति का मनी मैनेजमेंट, सामान कहाँ रखा है, याददाश्त स्मरण शक्ति बहुत अच्छी रहती है। अगर जो हम बुध पर्वत देखें, बुध पर्वत थोड़ा दबा हुआ है, जब भी दबा हुआ होता है तो व्यक्ति में व्यापारिक कौशल उतना अच्छा नहीं होता है, और समय पे व्यक्ति को क्या किस चीज़ के किससे क्या कहना है ये चीज़ में थोड़ा पीछे रह जाता है। इसके लिए अगर जो ये चाहेंगे तो मैं इनको उपाय दे दूंगा, अगर जो उपाय करेंगे तो इस समस्या से आप निजात पाएंगे। देखते हैं यहाँ पर थोड़ा उभार है, जब उभार होता है काम छोटा करेंगे, आप यश के लिए करेंगे। अगर जो हम सूर्य पर्वत को देखें, सूर्य पर्वत अच्छा है, जब सूर्य पर्वत अच्छा होता है व्यक्ति को समाज में सम्मान अच्छा मिलता है, व्यापार में जब भी करता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति व्यापार में आगे बढ़ता है। लेकिन देखें अगर जो 2 सूर्य रेखाएं जब छोटी छोटी ऐसी सूर्य रेखाएं होती हैं तो निश्चित रूप से व्यक्ति थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ता है, क्योंकि अगर जो कोई रेखा यहाँ पर अगर जो बड़ी होती है इस टाइप से सूर्य रेखा तो व्यक्ति लोगों के सहयोग से बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है, लेकिन क्योंकि व्यक्ति को लोगों का सहयोग नहीं मिल रहा है वो अपने हिसाब से धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। यहाँ देखें नेचुरल ज्ञान रेखा बनी हुई है, विद्या रेखा, तो लोग आपसे पूछ पूछ कर कार्य करेंगे, बढ़ती उम्र के साथ और पूछ के कार्य करेंगे। अगर जो यहाँ पर देखें या शनि और सूर्य के बीच में उभार है, जब ऐसा उभार होता है जो सवेरे उठते होंगे आपको आलस आता होगा, लेकिन एक बार उठ गए आलस नहीं आएगा। अगर जो यहाँ पर देखें हम बिल्कुल ये फ्लैट है, बिल्कुल जब फ्लैट होता है शनि पर्वत तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं आलस क्या आपको पता नहीं है, साथ में व्यक्ति कर्ज लेने से काफ़ी डरेगा, क्योंकि जब भी यहाँ पर बिल्कुल फ्लैट होता है व्यक्ति किसी से कर्ज नहीं लेता, कर्ज लेने से डरता है। अगर जो हम गुरु पर्वत देखें तो गुरु पर्वत बहुत अच्छा है, जब गुरु पर्वत अच्छा होता है तो ज्ञान विवेक अच्छा रहता है, नॉलेजेबल व्यक्तित्व रहता है। दूसरी बात अपने घर वालों से व्यक्ति की अच्छी पटती है, क्योंकि जब भी यहाँ पर फ्लैट होता है तो घर वालों से व्यक्ति की अच्छी पटती है और जीवन में व्यक्ति आगे बढ़ता है। अगर जो हम देखें यहाँ पर उच्च मंगल अच्छा है,
जब उच्च मंगल अच्छा होता है तो एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा। साथ में जब भी कोई व्यक्ति को परेशानी आएगी खुद ही सामना करने में सक्षम रहेगा। अगर जो यहाँ पर मंगल पर्वत देखें, निम्न मंगल भी अच्छा है। जब निम्न मंगल अच्छा होता है तो एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा, जल्दी जगना, जल्दी तेज़ी से काम करना, ये चीज़ें आपके अंदर समाहित रहेंगी। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर देखें चंद पर्वत खराब है, यहाँ पर दबा हुआ है, जब भी दबा हुआ होता है ये लाइन बनी है तो कोई एडिक्शन लाइन है, आपके अंदर कोई ना कोई एडिक्शन है। एडिक्शन ऐसा नहीं व्यक्ति शराब पीता, जुआ खेलता, कोई ना कोई एडिक्शन। एडिक्शन का मीन्स तम्बाकू खाता हो व्यक्ति, या कोई मोबाइल चलाता हो, या छोटा मोटा कोई एडिक्शन के व्यक्ति को उसके बिना नहीं रहा जाए, एडिक्शन आपके जीवन में लगा रहेगा। इसके लिए अगर जो आप चाहेंगे तो मैं आपको उपाय दूंगा, उसका उपाय करेंगे तो उस एडिक्शन से आप जीवन में मुक्ति भी पा सकते हैं। अगर जो हम केतु पर्वत को देखें तो केतु पर्वत अच्छा है। जब केतु पर्वत व्यक्ति का अच्छा होता है तो जवानी भी अच्छी रहती है, बुढ़ापा भी अच्छा रहता है। अगर जो हम यहाँ पर देखें मत्स्य चिन्ह बन रहा है और डबल मत्स्य चिन्ह बन रहा है, जब ऐसा मत्स्य चिन्ह बनता है तो व्यक्ति निश्चित रूप से, क्योंकि केतु आपका 12वें में बैठा है, 12वें का केतु हो और यहाँ पर 2 मत्स्य चिन्ह बने तो निश्चित रूप से स्वर्ग की सीढ़ियाँ व्यक्ति पार करके जाता है और व्यक्ति के जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। अगर जो देखें शुक्र पर्वत को तो यहाँ पर शुक्र पर्वत दबा हुआ है। जब भी शुक्र पर्वत दबा हुआ होता है तो कोई ना कोई परेशानी व्यक्ति को जीवन में लगी रहती है। साथ ही लग्जरियस लाइफ का व्यक्ति को शौक नहीं रहता है, क्योंकि यहाँ पर लग्जरियस लाइनें नहीं हैं। अगर जो यहाँ पर देखें इस तरीके से रेखाएं बनी हैं, दृढ़ प्रतिज्ञ रेखाएं, व्यक्ति जो एक बार जीवन में ठान लेगा उसे करके रहेगा। अगर जो हृदय रेखा को देखें तो हृदय रेखा इस टाइप से बनी है। जब भी हृदय रेखा होती है, गाढ़ी होती है, डार्क होती है, तो व्यक्ति का जीवन आपाधापी का रहता है और इसी आपाधापी में जीवन चलता रहता है। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर देखें दृशा की रेखा है, जब भी दृशा की रेखा होती है तो व्यक्ति पर कितनी भी परेशानियाँ, कितनी भी समस्या आ जाए, लेकिन उसके पास इतना धन अवश्य रहता है कि वो अपना जीवन चला सके। लेकिन अगर जो देखें एक लाइन इधर जा रही है, जब ऐसी लाइन जाती है गुरु पर्वत पर तो व्यक्ति सहृदय होता है। साथ में अगर जो कोई इन्हें 1 लाख रुपए दे जाए, किसी की बेईमानी नहीं करेंगे। जब भी व्यक्ति आएगा तो निश्चित रूप से 1 लाख रुपए उसके दे देंगे। साथ में व्यक्ति अपने दिल की बात किसी से नहीं कह पाता है। अगर जो कोई दिल में बात है तो कह नहीं पाएगा, अपने दिल में ही रखेगा साथ में। लेकिन अगर जो एक लाइन इधर भी आ रही, थोड़ी निम्न मंगल तरफ देख रही है, तो ऐसे में कभी न कभी गुस्सा आएगा और पति पत्नी में थोड़ी कम बनेगी। किसी न किसी बात पर लड़ाई झगड़ा इन पर होता रहेगा, क्योंकि 7वां घर में अधिक ग्रह होने के कारण भी ये परेशानी आपको रहेगी। अगर जो हम देखें मस्तिष्क रेखा को, मस्तिष्क रेखा इस टाइप से बनी है। मस्तिष्क रेखा जब ऐसी आती है तो निश्चित रूप से क्रिएटिविटी व्यक्ति के अंदर बहुत रहती है। लेकिन अगर जो मस्तिष्क रेखा देखें, मस्तिष्क रेखा बिल्कुल सीधी है, स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी होती है। जब भी व्यक्ति 1 आध घंटे कहीं बैठेगा तो पीठ इसकी अकड़ जाती होगी और फिर उठता होगा व्यक्ति, फिर आगे बढ़ता होगा। लेकिन अगर जो देखें यहाँ बीच में आ गई है, जब भी बीच में आती है, जब भी बीच में रुकती है रेखा, तो ऐसे में व्यक्ति से अगर जो कोई बातचीत करेगा, कोई गुस्सा दिलाएगा तो व्यक्ति भड़क उठेगा, क्योंकि थोड़ी एक लिमिट तक सुनेगा, उसके बाद व्यक्ति भड़क जाएगा। ये स्थिति आपके जीवन में बनती रहेगी। लेकिन अगर जो हम देखें ये रेखा काफ़ी डार्क है, मानसिक परेशानियां आपको जीवन भर लगी रहेंगी। इसके लिए अगर जो आप चाहेंगे तो मैं उपाय दूंगा, उपाय करेंगे तो इन समस्याओं से आप जीवन में निजात पा जाएंगे। अगर जो हम देखें जीवन रेखा देखें, जीवन रेखा बिल्कुल कर्व लिए बनी है। जब भी ऐसी जीवन रेखा होती है तो व्यक्ति को समाज से प्रेम होता है, घर वालों से प्रेम होता है, पति पत्नी के बीच काफ़ी प्रेम होता है। अगर जो व्यक्ति बाहर भी जाएगा 4 बार फोन करेगा, 4 बार फोन करेगा आप कैसे हैं, कहाँ हैं, क्योंकि बिल्कुल अगर जो जीवन रेखा देखें बिल्कुल क्लियर अच्छी बनी हुई है तो निश्चित रूप से व्यक्ति का जीवन अच्छा रहेगा। जीवन में हर्डल्स आएंगे, लेकिन उन हर्डलों को आप पार कर जाएंगे। अगर जो यहाँ पर देखें इस तरीके से उम्र रही है आपकी लगभग 18-19 साल, यहाँ पर आपको जीवन में कोई खतरा आया, उम्र रहेगी आपकी लगभग यहाँ पर 32 साल। 32 साल पर कोई खतरा आया होगा। लेकिन अगर जो देखें यहाँ पर 35 साल पर आपके लिए ऑफ शूट है, 35 साल से आपका जीवन अच्छा चला है। यहाँ पर अगर जो देखें आपका उम्र रही है 20 साल से 35 साल तक का जीवन लगभग काफ़ी परेशानियां रही, लेकिन 35 साल के बाद यहाँ से ऑफ शूट मिला, अच्छा जीवन आपका चला है। लेकिन यहाँ पर देखें उम्र रही है आपकी लगभग 31-32 साल, यहाँ पर कोई बीमारी या कोई परेशानी, दुर्घटना का सामना आपको करना पड़ेगा। लेकिन इसके बाद देखें, इसके बाद कोई
समस्या नहीं, कोई राहु रेखा नहीं है तो निश्चित रूप से। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर देखें उम्र रही 35 साल से और अगर जो देखें यहाँ उम्र रहेगी आपकी लगभग 55 साल तक, कोई न कोई आपको ऐसी परेशानी हो सकती है जैसे लगातार आपको मेडिसिन लेनी पड़े, जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, इन चीज़ों से आपको सावधान रहना पड़ेगा। इस दौरान आपको इन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अगर जो हम देखें यहाँ पर तो काफ़ी हृदय मस्तिष्क रेखा भी आपकी डार्क है, और अगर जो इस दौरान देखें उस दौरान हृदय रेखा भी डार्क है काफ़ी। तो ऐसे में क्योंकि व्यक्ति पे मानसिक प्रेशर और शारीरिक प्रेशर भी रह सकता है। लेकिन अगर जो हम देखें यहाँ उम्र 55 साल रहेगी, 55 साल पर आपको एक ऑफ सूट मिलेगा, 80 साल पर एक ऑफ सूट मिलेगा, अच्छा जीवन आपका रहेगा। लेकिन अगर जो हम इसमें देखते हैं भाग्य रेखा को, भाग्य रेखा इस टाइप से चली है, जब भी भाग्य रेखा जीवन रेखा से जुड़कर चलती है तो व्यक्ति का जीवन मध्यवर्गीय परिवार में होता है। मध्यवर्गीय परिवार के साथ साथ क्योंकि इसने चंद्र पर्वत का काफ़ी घेर लिया है, जब भी जीवन रेखा से जुड़ के चले और चंद्र पर्वत को पकड़ती हुई इस टाइप से चले तो व्यक्ति, क्योंकि चंद्र पर्वत स्वयं का कारक होता है, व्यक्ति स्वयं के प्रयासों से आगे बढ़ता है। यहाँ पर माता पिता के प्रयास और घर के प्रयासों से आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर जो हम इस रेखा में देखें, विशेष बात है कि एक तो आपने पिता और घर वालों का भी सहयोग मिला, साथ में आपने भी इसमें प्रयास किया और जीवन में आगे बढ़े हैं। अगर यहाँ पर देखें उम्र रहेगी आपकी 37-38 साल, यहाँ पर आपको धन लॉस है। उम्र रही है आपकी 30 साल पर भी आपका धन लॉस यहाँ पर हुआ है। अगर जो यहाँ पर देखें उम्र रहेगी आपकी 41 से 40-41 पर थोड़ा केयरफुल रहें, यहाँ पर आपको कोई ना कोई घाटा हो सकता है। लेकिन अगर जो इस रेखा को हम देखें तो काफ़ी चौड़ी है रेखा, यहाँ से लेके 36 साल से लेके उम्र रहेगी आपकी 40 साल तक, काफ़ी चौड़ी है। यहाँ तक आपको काफ़ी संघर्षों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद देखें लगभग यहाँ से 48 साल के बाद रेखा काफ़ी उत्तम बनी है, 2 रेखाएं 3 हैं। तो धीरे धीरे ये एक 48 साल से आप कोई काम चालू करेंगे और निश्चित रूप से यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम चलेगा। उसके बाद दूसरा पकड़ेंगे, तीसरा, इसके बाद ऐसे जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे। आपके कभी न कभी यहाँ पर आय के 2 स्रोत भी दिख रहे हैं। देखते बुध रेखा, तो बुध रेखा है साथ में है नहीं, थोड़ी थोड़ी बन रही है, ऐसे मनी ट्रायंगल बन रहा है, ऐसे मनी ट्रायंगल। तो ऐसे में जब भी मनी ट्रायंगल होता है व्यक्ति धन बचाने में माहिर होता है, क्योंकि आपका मनी मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। क्योंकि ये उंगली बड़ी है, यहाँ पर मनी ट्रायंगल भी बन रहा है लेकिन पूर्ण नहीं है, तो आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे बच नहीं पा रहे हैं। लेकिन ये किसी दिन 2-3 साल में अगर जो हम देख रहे हैं मनी ट्रायंगल अगर जो ये लाइन क्लियर हो गई बिल्कुल, तो 2-3 साल में आपके पास काफ़ी धन होगा और धन बचाने में सक्षम रहेंगे। क्योंकि यहाँ पर जब भी मनी ट्रायंगल होता है तो व्यक्ति अगर जो 10,000 रुपये महीने कमाए तो 5,000 बचा लेता है, 5,000 खर्च करता है, ऐसी स्थिति जीवन में रहेगी। क्योंकि मनी मैनेजमेंट बहुत अच्छा रहता है। अगर जो हमें यहाँ पर देखें मंगल रेखा, तो मंगल रेखा बहुत कमज़ोर है। जब भी मंगल रेखा कमज़ोर होती है तो लोगों का सहयोग व्यक्ति को कम मिलता है, जीवन में परेशानियाँ काफ़ी रहती हैं, साथ में घटना दुर्घटना का भी भय रहता है। ऐसी स्थितियाँ आपके जीवन में चलती रहेंगी। तो इस तरीके से मैंने इस पाम का पूरा विश्लेषण किया। शायद है आपको अपने सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इसी के साथ इन जातक के साथ मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये अच्छा जीवन जिएं, जीवन में तरक्की करें और आगे बढ़ें। इसी के साथ नमस्कार।